अकरम के इस बयान पर शाहरीन बेग साहब को उठा लिया उन्होंने कि भाई तू फैज के लिए सहूलतकारी कैसे कर रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी ने इमरान खान ने पूरी तहरीक इंसाफ को हिला दिया है। फैज साहब को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे थे तो उसका जुडिशल कमीशन तो नहीं होगा, वो तो आर्मी एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा कि शेर अफजल मरवत और मेजर जनरल फैसल नसीर के राब्ते टूट गए हैं। पहले भी जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ साजिशें हुई हैं वो इमरान खान की मर्जी से हुई हैं। इमरान खान और आदिल राजा सेम पेज पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इफ्तार। आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के टॉपिक हमारे काफी दिलचस्प है क्योंकि एक खबर जो है हमने कल ब्रेक की थी, आपने खबर दी थी, उस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। और फिर उसके बाद बानी पीटीआई का बयान फैज हमीद को लेकर, फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात। सबसे पहले पहले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। तो सर, कल आपने कहा था कि आईजी जेल पंजाब पाना झा जो है वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब उनकी एक वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें वो घर में और चाय पी रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है मैं तो अपने घर पर हूँ, मुझे तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो सर, आपने ये खबर दी थी और अब ये खबर आ गई है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, उन्होंने कहा है कि सारी येलो जर्नलिज्म हो रही है, फेक न्यूज है, मैं तो अपने घर पे बैठा चाय पी रहा हूँ। और मेरी देखिए उनकी गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी सुबह से, और उन्होंने वीडियो अपलोड की रात को। बीच में 12 घंटे वो गायब रहे। वो 12 घंटे वो कहाँ रहे, मतलब अगर वो वाकई गिरफ्तार नहीं हुए थे तो जब खबर चली सुबह तो वो आधे घंटे बाद उसको डिनाई कर देते, 15 मिनट बाद डिनाई कर देते। सारा दिन चलती रही खबर और रात को उन्होंने चाय पीते हुए उसको डिनाई किया, क्योंकि रात को वो रिहा हो गए। वो 8 से 12 घंटे हसासदारों के पास रहे हैं। और उन पर इल्जाम क्या था, उन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम पकड़ा गया उससे जब पूछा गया कि तुम फैज को कैसे जानते हो और तुम्हारा और फैज का राब्ता कैसे हुआ, तो उसने कहा जी मैं तो फैज को नहीं जानता था, मुझे जो आईजी साबका आईजी थे शायद सलीम बेग साहब, उन्होंने फोन करके कहा कि फैज साहब आपसे बात करेंगे, आप फैज साहब का पैगाम इमरान खान को पहुंचा दें। तो मुझे मेरी जो फैज साहब से वाकफियत है वो शायद सलीम बेग साहब ने कराई है। अकरम के इस बयान पर शायद सलीम बेग साहब को उठा लिया उन्होंने कि भाई तू फैज के लिए सहूलतकारी कैसे कर रहा है। शायद सलीम बेग साहब ने साहसीदारों को बताया कि मेरी तो एक ही दफा बात हुई है फैज साहब से, उनका मुझे फोन आया था कि मैं कोई पैगाम अडियाला में इमरान खान को देना चाहता हूं, तो आप मुझे कोई ऐसा बाएतमाद मुलाजिम बताएं जो मेरा पैगाम इमरान खान को दे दे, मैं पीटीआई वालों के जरिए अपना पैगाम नहीं पहुंचाना चाहता। तो आईजी साहब ने उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम का नंबर दे दिया और अकरम को कहा कि फैज साहब का काम कर। ये एक कांटेक्ट उनका, उन्होंने कहा जी उसके बाद मुझे जिंदगी में कभी फैज साहब का दोबारा फोन नहीं आया, और ना ही फैज साहब ने मुझे फोन किया है ना ही मैंने उनको फोन किया है। ये एक कॉल इमरान खान की गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद मुझे उनकी आई थी और मैंने उनका ये क्रम से उनकी शनाख्त करा दी थी। फिर उसके बाद दोबारा मुझे फैज साहब की कॉल नहीं आई। जब इस हवाले से उनके नंबर्स का जायजा लिया गया और उनका गैजेट्स का जायजा फोरेंसिक ऑडिट किया गया, तो शायद सलीम बेग साहब की ये बात सच साबित हो गई कि एक जो बात हुई थी एक दफा, उसके बाद फैज साहब ने कभी शायद सलीम बेग साहब को टच नहीं किया। जिसके बाद साहसीदारों ने ये तय समझा कि इनका ये कोई ज्यादा बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इन्होंने एक दफा सहूलतकारी की है, वो भी कनेक्शन बनाया है अकरम के साथ। आगे अकरम और फैज थ्रू हो गए और फिर रोजाना के मामला अकरम और फैज के चलने लग गए डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के, और उसमें वो नहीं थे, शायद बेग साहब की कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लिहाजा उनको 8-10 घंटे रखने के बाद साहसीदारों ने छोड़ दिया। पूरी तफ्तीश करने के बाद वो घर आए, उन्हें पता लगा होगा कि उनकी गिरफ्तारी का बड़ा तूफान है। उन्होंने एक वीडियो बनाकर माशरे में ये तासुर देने की कोशिश की है कि मैं तो कभी गिरफ्तार हुआ ही नहीं था। वो गलत बात कर रहे हैं और एम जर्नलिस्टों को वो जो सच बात है उन्हें बतानी चाहिए कि हाँ भाई मुझसे तफ्तीश हुई है, मैं उस तफ्तीश में एक दफा मैंने गुनाह किया और उन्होंने मुझे जाने दिए, तो ये बात। यानी ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उनको तफ्तीश उनसे की गई है। जी, तफ्तीश की गई है। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है
कि मैं फैज हमीद से कोई नहीं डरता और मैं किसी से भी नहीं डरता। अगर मैं डरता होता किसी से तो मैं ये ना कहता कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सबसे इंक्वायरी की जाए। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, उन्होंने कहा मैं फैज हमीद की गिरफ्तारी से डरा नहीं हूं। हम्म। आपको ये कहने की जरूरत ही क्यों पेश आई कि आप डरे नहीं हैं? आप डरे हैं तो आप कह रहे हैं ना मैं डरा नहीं हूं। देखिए, फैज हमीद की गिरफ्तारी ने इमरान खान ने पूरी तहरीक इंसाफ को हिला दिया है। और ये फैज नियाजी गठजोड़ है एक जो आप निकला है, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को शेक किया हुआ था। अब आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने आर्टिकल लिखना हो तो मैं वकीलों के जरिए बाहर भिजवा सकता हूँ। भाई ये तो मान रहे हैं ना, पहले नहीं। मैंने जुल्फी बुखारी से राब्ता करना हो तो ये है, मैं सिम नहीं चलती है। देखिए, उनके पास मोबाइल भी था जिसे वो बाथरूम में रख के इस्तेमाल करते थे, वाईफाई से कनेक्टेड था। उनको जेल में काफी सहूलियात थी, अब वो सब उनसे वापस ले ली गई हैं और परेशानी है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जब परेशान हो तो वो तब ही ये कहते हैं कि मैं परेशान नहीं हूं, और जब डरे हों तो कहते हैं मैं डरा हुआ नहीं हूं। तो हमें समझ है कि वो डरे हुए हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। क्योंकि जो तहकीकात है ना वो बहुत आगे निकल गई हैं, और सारा का सारा रैकेट अनर्थ हो गया है। बहुत सारे सर्विंग लोग, नौ रिटायर्ड लोग, पॉलिटिशियंस इसमें आ गए हैं, और सबको अपनी जान की फिक्र पड़ गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो डरे भी हुए हैं और परेशान भी हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि वो डरे भी नहीं है, परेशान भी नहीं है, दोनों चीजें मौजूद हैं। बाकी बताएं, फैज वाले मामले का जुडिशल कमीशन क्या बनाया जाए? अगर फैज साहब कोई अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे थे तो उसका जुडिशियल कमीशन तो नहीं होगा, वो तो आर्मी एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा। और वो आर्मी एक्ट के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो उसमें जा रहे हैं, उसमें उनको सजा हो जाएगी। और बाकी भी जो फौजी पकड़े जाएंगे, अक्सर जो इमरान खान को डर है कि वो खुद उनका मिलिट्री ट्रायल ना हो जाए, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो परेशान भी हैं और डरे हुए भी हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे शेर अफजल मरवत को लेकर। तो शेर अफजल मरवत ने अडयाला जेल के बाहर आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, खान ने मुझे माफ कर दिया है। हाँ, वो आदिल राजा ने भी कबूल कर लिया है शेर अफजल मरवत को। आप देखें कैसी कमाल बात है कि आज आदिल राजा ने भी क्या ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि शेर अफजल मरवत और मेजर जनरल फैसल नसीर के राब्ते टूट गए हैं। और अब शेर अफजल मरवत ने फैसल नसीर से अपने राब्ते खत्म कर दिए हैं, लिहाजा हम शेर अफजल मरवत को वापस कबूल करते हैं। मतलब ये आदिल राजा को कैसे पता राब्ते तो खत्म कर दिए हैं? मेरा ख्याल है चूंकि इमरान खान ने आज रख लिया है तो आज आदिल राजा को अपनी बेइज्जती लग रही होगी, उसने भी कबूल कर लिया। मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत जो है ना वो गले की हड्डी बन गए हैं पीटीआई की। उसको निकालते हैं तो मरते हैं, नहीं निकालते तो मरते हैं। अब आज शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वो पूरे मुल्क में अकेले ही एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, और वो इसके लिए किसी पीटीआई की क्यादत के मोहताज नहीं है। मतलब वो एहतजाज के कॉल देंगे कि लाहौर में जुलूस होगा, लेकिन वो उस जुलूस में किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी क्यादत को नहीं बुलाएंगे, अकेला शेर अफजल मरवत हीरो बनेगा। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान ये चलने देंगे कि अकेला शेर अफजल मरवत जो है वो जुलूस निकाले, एहतजाज करे, जलसे करे, और बाकी सारी क्यादत, और वो अकेला ही इमरान खान शेर। देखो, आज वैसे मेरी शेर अफजल से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने भी उन्हें कहा है कि उनकी जो लोगों में पजीराई है वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है। लेकिन अगर वो पूरे पाकिस्तान में अकेले एहतजाजी कॉल देने लग जाएंगे तो ये तो ज्यादा बड़ा मसला पड़ जाएगा, और इमरान खान उनको दोबारा पार्ट। पहले भी जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ साजिशें हुई हैं वो इमरान खान की मर्जी से हुई हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई शेर अफजल मरवत को निकालने का नोटिफिकेशन कर दिया और इमरान खान को पता ही ना हो? और ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को कोई दबाव डाल के थोड़ी शेर अफजल, इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कट टू साइज करने की कोशिश की है, उनकी ट्रिमिंग की है, उनको बेइज्जत किया है, उनको बताया आपकी औकात क्या है। अब जब वो फिर पब्लिक में निकलेंगे और अगर लोग फिर उन्हें लिफ्ट कराएंगे, फिर उनके साथ यही होगा। क्योंकि कोई पॉपुलर लीडर ये नहीं चाहता कि उसकी पार्टी में कोई दूसरा पॉपुलर लीडर आ जाए। अगर शेर अफजल मरवत को फिर पॉपुलैरिटी मिलेगी तो वो फिर निकाल दिए जाएंगे, मुझे लगता है फिर 2 महीने बाद निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उनका दुश्मन है। और आज जो आदिल राजा ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से, पहले कहता था ब्रिगेडियर मरवत का प्रोजेक्ट है, आज कहता है उन्होंने फैसल नसीर से अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। तो मेरा मतलब है, मजे का खेल बात है, इसका मतलब है कि इमरान खान और आदिल राजा सेम पेज पे हैं।
इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कबूल किया तो आदिल राजा ने भी कबूल कर लिया। कल जब इमरान खान शेर अफजल मरवत को निकालना चाहता था तो फिर आदिल राजा रोज शेर अफजल मरवत के खिलाफ ट्वीट करता था, तो वो इमरान खान की मर्जी से ही करता था ना। आज जब इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को वापस ले लिया है तो आदिल राजा ने भी कबूल कर लिया है। तो कल जब आदिल राजा शेर अफजल मरवत के ऊपर इल्जाम लगा रहा था तो इमरान खान की मर्जी से ही लगा रहा था ना। फिर हम ये क्यों ना समझे कि आदिल राजा, मेहदी, ये सब लोग जब फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं तो इमरान खान की मर्जी से चलाते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान किसी के खिलाफ हो तो ये भी उसके खिलाफ है। इमरान खान ने मिल लिया तो ये हक में हो गए, आज सर्टिफिकेट जारी करने लग गए। तो आज तो साबित हो गया ना कि आदिल राजा इमरान खान के इशारों पे और इमरान खान आदिल राजा के इशारों पर है, क्योंकि शेर अफजल वाले मरवत वाले मामले से तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फिर जो सारा कुछ है वो इमरान खान को ओन करना पड़ेगा कि दारों के खिलाफ मुहिम वो चलवा रहे हैं बाहर बैठकर, तो अंदर केड़ा जुडिशियल कमीशन बना दीजिए। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।